हेलो एवरीवन। तो हमारे कंप्लीट कैंसर टॉपिक के रिव्यू के बाद अब हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कैंसर के हर एक सब टाइप के ऊपर वीडियो जो है वो आपके लिए बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेस्टिकुलर कैंसर, जो कि ज़्यादातर किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। ये ज़्यादातर 15 टू 35, 15 से 35 साल का जो एज ग्रुप है उसको अफेक्ट करता है। और ये टेस्टिस के किसी भी पार्ट में जो कैंसर डेवलपमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो हमारा ट्यूमर है इसको दिखाया है इन द टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, टेस्टिस हैं, स्क्रूटम है, एपिडिडिमस है, और यहाँ पे और भी कई सारे इसके पार्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं अफेक्ट, जैसे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है हमारी मेल्स में, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, एपिडिडिमस है वहाँ पे एरिया, ठीक है जी। स्क्रूटम एरिया की जो स्किन के सेल्स हैं उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। लेडिग सेल्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स में भी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन होती है। तो वहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल ग्रोथ जो है वो शो कर सकते हैं। और ये हमारी मैंने बताया 15 टू 35 एज ग्रुप को जो है ये एरिया, ये डिजीज जो है कवर करती है। और हम बात करें इसके कॉजेस की, तो सबसे पहला जो कॉज है हमारा वो है इसका क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म जो है, जैसे प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में, आखिरी 3 महीनों में, खास तौर पे 8th एंड 9th मंथ में, 7th मंथ में जो है वो मेल बेबी के अंदर जो टेस्टिस हैं वो अब्डोमेन से, मेल बेबी में अब्डोमेन से जो टेस्टिस हैं वो स्क्रूटम में यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। स्क्रूटम में डिसेंड डाउन हो जाते हैं। बट कई मेल बेबीज में ये टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं होते, जिसको अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है वो बोला जाता है। अंडकोश जो हैं मेल्स के वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण कैंसर जो है वो डेवलप कर सकता है। सेकंड नंबर की बात करें, इनगुइनल हर्निया जो है इस डिजीज को कर सकता है, इनगुइनल हर्निया, ठीक है जी। और थर्ड नंबर की बात करें यहाँ पे तो डिजीज कंडीशन है मम्प्स, और यहाँ पे इस एरिया में लिम्फ नोड्स हैं, उनका कैंसर भी, यहाँ पे लिम्फोमा जो है लिम्फेटिक्स का कैंसर, वो टेस्टिस एरिया के आसपास पेल्विक यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, वो इसको अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट जो है ये कर सकता है क्रिप्टोकाइडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस, आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या इसके अलावा ये जो हमारी कंडीशन है मेटास्टेसिस, जब हम बात करते हैं मेटास्टेसिस जो है ये कर सकती है, यस इट कैन शो मेटास्टेसिस बाय नियर बाय ऑर्गन्स लाइक बोन, पेल्विक बोन्स को कर सकती है, लंग्स तक इसका कैंसर टेस्टिस का जो है वो पहुंच सकता है मेटास्टेसिस, लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकती है। और जब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो सबसे पहले आजकल मेल पेशेंट को टेस्टिस के कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयर करते हुए सेल्फ टेस्टिस एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख रहे हैं, सेल्फ टेस्टिस एग्जामिनेशन में मेल हर 1 महीने के बाद एक ही तारीख को जो है टेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, अपने टेस्टिस एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखेंगे, उसमें वो सबसे पहले जो मेल के टेस्टिस में हैवीनेस है, भारीपन है नीचे की तरफ जो है स्क्रूटम में फील होता है। और इसके अलावा वो यहाँ पे फील करेंगे ड्रैगिंग डाउन, यानी कि नीचे की तरफ खींच पड़ती है, भार पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्मनेस, काफ़ी सख्त जो स्क्रूटम है वो फील हो सकती है। इसके अलावा पेनलेस जो है यहाँ पे फर्मनेस हो सकती है, हो सकता है कि पेन हो भी ना भी हो, स्वेलिंग जो है वो फील हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है, इनफर्टिलिटी इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, ठीक है, इनफर्टिलिटी। और सेक्सुअल लाइफ पे इसका असर देखने को मिल सकता है। और लो बैक पेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट जो है मेल में हो सकता है। हेडेक हो गया, गायनेकोमेस्टिया नोट कर लीजिए, मेल्स में ब्रेस्ट की अपीयरेंस जो है
वो धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स इसको लीड कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी यहाँ पे पेशेंट को बताया जाता है कि सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन करते हुए इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहीं से हमारी जो है नर्सिंग इंटरवेंशन, मेडिकल इंटरवेंशन भी ऑब्वियस बन जाएगी कि हमने मेल पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में, इन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयर रहने के लिए बताना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम मेडिकल इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे कीमोथेरेपी को हम नहीं भूल सकते। कीमोथेरेपी, तो इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं जिनमें प्लेटिन आता है, कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन, जो हैं ड्रग ऑफ चॉइस हैं सिस्प्लेटिन, जिनको कि हमने ऑलरेडी कीमोथेरेपी वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है जी। कंप्लीट वीडियोस कैंसर की आपको देखनी चाहिए। मैंने तो प्लेलिस्ट ही बना दिया, इसकी प्लेलिस्ट ही बना दी है। ठीक है। और रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन थेरेपी जो है पेशेंट को दी जाती है। और सर्जरी की बात करें तो इसमें जी हमारी यूनिलेटरल यानी कि एक साइड का टेस्टिस जो है और बाइलेटरल जो टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस रिमूव करने पड़ सकते हैं। ऑब्वियस है ये रिमूव होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, तो इसमें मर्दानगी को लेके, मैनहुड को लेके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बनते हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी बनते हैं, नेवर एवर थिंक वहां नहीं बनते। ठीक है जी। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले सेक्सुअल लाइफ के ऊपर इसका असर पड़ेगा, सेक्सुअल लाइफ के ऊपर इनफर्टिलिटी आ सकती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया इनफर्टिलिटी, बांझपन मेल्स में भी होता है तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, फादर बनने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो हमने पेशेंट को फिर अडॉप्शन के बारे में बताना है कि इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आपको बेबी अडॉप्ट करना पड़ रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। ठीक है, हमारे कुदरती तौर पे इंसानियत के ये अच्छा नहीं लगता उसको, बट एक चीज़ हम जो है समाज के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि इसको अडॉप्ट करते हुए किसी की हम लाइफ बनाएं, किसी की लाइफ संवारें। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, ऐसे बहुत से माता पिता हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो शायद इन दोनों के बीच में अगर समझदारी हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। अडॉप्शन के बारे में बताना है, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है, और सेक्सुअल चेंजेस के बारे में बताना है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट और जो अपनी उसकी जो है ऑस्टियोपोरोसिस उसके बारे में बताना है, और रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बता सकते हैं, और हमने अडॉप्शन के बारे में तो बता ही दिया। उससे पहले स्पर्म स्टोरेज भी जो है वो आजकल अवेलेबल है आईवीएफ के अंडर, जिसके लिए हमारा मेल पेशेंट जो है वो जा सकता है। So students, this was all about the testicular cancer along with its medical interventions and nursing interventions. So thank you for watching this video. हमारी कैंसर सीरीज के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आप देख रहे हैं, प्रेजेंट हैं, आपको सारी देखनी चाहिए। सभी तरह के कैंसर टॉपिक्स के ऊपर आपकी मास्टरी नर्सिंग मास्टर्स के ऊपर ही हो सकती है। So once again, thank you for watching this video. Don't forget to press the subscribe button and the like button.